बिहार बोर्ड ने सभी स्कूल कॉलेज में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। यानी कि अब 75% स्कूल कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उसके लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, चाहे वो क्लास 11 में हो, क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो। अब स्कूल कॉलेज कितना दिन जाना होगा, क्या नियम यहाँ पे लागू किया गया है। छात्र छात्रा जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो इनका स्कूल कॉलेज दूर है, उनके लिए भी यहाँ पे राहत दी गई है। जो छात्रों का मन की बात थी उसे मान लिया गया है। लगातार इस चैनल पर आपको अपडेट कराया जा रहा था कि आपको ऐसा होगा। उस तरीके से यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नई नोटिस जारी किया है। अब 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म करके नया नियम यहाँ पे बनाया गया है। तो आइए जानते हैं नया नियम क्या है, कितने दिन आपको स्कूल कॉलेज जाना होगा, या स्कूल कॉलेज आप नहीं जा पाते हैं उसके लिए क्या नियम यहाँ पे अपनाया गया है। किस नियम के तहत सभी छात्र छात्राओं को इसका फायदा होगा, चाहे वो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 11, 12 सभी का यहाँ पे छूट दे दिया गया है। तो सभी छात्र बिल्कुल ध्यान से देखेंगे नया नोटिस में क्या कहा गया है। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी, कितने दिन आपको स्कूल कॉलेज जाना होगा, कितना दिन से आपको काउंटिंग किया जाएगा। अगर स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो आपके लिए क्या यहाँ पे नियम लाया गया है, उस नियम का आपको फॉलो करना होगा और इस तरीके से आपका नामांकन भी कट नहीं होगा और आप आराम से परीक्षा जो है वो दे पाएंगे। तो देखिए पूरी जानकारी यहाँ पे एक एक करके आपको समझाते। इसके लिए बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी करके बताया है कि जो भी छात्र क्लास 11, क्लास 9, क्लास 10 या क्लास 12 में 75% उपस्थिति का अनिवार्य के नियम में कन्फ्यूजन थे, उनके लिए यहाँ पे नया नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या कहा गया है कि सभी लोगों को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। कुछ लोगों में यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्लास 11 एवं क्लास 12 में 75% उपस्थिति का अनिवार्यता है। और वहीं ये भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए 9वीं और 10वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगा। इसके लिए क्रमशः दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग होना आवश्यक है। अतः इस बिंदु को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस संबंध में किसी तरह की भ्रम की उपस्थिति उत्पन्न ना हो। यानी बिहार बोर्ड कह रहा है कि जो 75% का पुराना नियम था, जो छात्र समझ रहे थे कि अगर 11वीं या 12वीं में 75% रहेगा तो ही हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो ही हम यहाँ पे परीक्षा दे पाएंगे, या 9वीं 10वीं में तभी परीक्षा दे पाएंगे जब 75% उपस्थिति रहेगा। इसे यहाँ करके खत्म करके बिहार बोर्ड ने राहत दिया है और यहाँ पे क्लियर किया गया है। 3 पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। ये 3 पॉइंट छात्रों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा इस 3 पॉइंट में क्या बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है कि जो भी छात्र इंटरमीडिएट की कक्षा 11वीं में आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू होने के दिन से, यानी जिस दिन से आपका क्लास शुरू हो रहा है, जिस दिन से आपका अटेंडेंस की बात नहीं है, जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन से आपका क्लास शुरू हो रहा है, जो पहले का नियम था परीक्षा के पूर्व के अवधि में 75% की उपस्थिति अनिवार्य थी। ठीक है, क्लास 11 में भी बोला गया था कि ऐसा होगा, क्लास 12, क्लास 9 में भी यही नियम बोला गया था कि 75% उपस्थिति नहीं होगा तो आपकी अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में बैठने की। ठीक है, ये 2 नियम से छात्र जो है कंफ्यूज हो गए थे। छात्रों को लग रहा था कि अब जो है एग्जाम में हम नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इस नियम को समाप्त करके छात्रों को राहत दी गई और बोला गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि दोनों प्रावधान जो 75% नियम का था उसे यहाँ पे समाप्त करके 15% का छूट जो है समिति खुद यहाँ पे दे रही है। यानी अब 75% की अनिवार्यता को समाप्त करके 60% अनिवार्यता यहाँ पे कर दिया गया है कि अब 75% स्कूल कॉलेज नहीं जाना होगा। 75% की उपस्थिति को हटाकर 60% उपस्थिति खत्म किया गया है। साथ ही साथ इसमें छूट भी दिया गया है जिसके स्कूल कॉलेज दूर हैं या जो बाहर एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, इतना दूर है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, उस छात्रों के लिए भी यहाँ पे बिहार बोर्ड ने राहत दिया है। यानी एक एक के दिल की आवाज़, एक एक की नस को यहाँ पे टटोला गया है और उसका यहाँ पे बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया कि वैसे कैंडिडेट जो 60% भी पूरा नहीं कर पाते हैं, 60% का नियम लागू कर दिया गया 75% को हटाकर कि 60% उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन अगर आप 60% भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के मामले में केवल मेडिकल के आधार पर बनाई गई असाधारण परिस्थितियों में समिति द्वारा उपस्थिति को कमी को माफ करने पर विचार किया जाएगा। यानी कि 60% कॉलेज में उपस्थिति आपका अनिवार्य नहीं है। 1 जुलाई से
जो नियम लाया गया है 1 जुलाई से 60% का नियम अब कर दिया गया है 75% को हटाकर। अगर आप 60% पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मेडिकल देना होगा। मेडिकल में कैसा मेडिकल होगा ये देखिए यहाँ पे। मेडिकल में कोई गंभीर बीमारी है, वो कोई भी बीमारी हो सकती है। कैसी बीमारी? जैसे कि आपका कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, कोई भी इसी तरह की बीमारी, इस तरह की गंभीर बीमारी जिसके लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है। समझिए यहाँ पे वो बीमारी कोई भी हो सकता है, वो प्रेगनेंसी का हो सकता है, वो आपका हाथ पैर के प्रॉब्लम से हो सकता है। किसी तरह की कोई बीमारी अगर आपका है, यानी कि आपका मेडिकल चल रहा है, ठीक है, आप हॉस्पिटल में हैं या कोई इलाज चल रहा है, घर पे भी रह कर कि आप स्कूल कॉलेज जाने में असमर्थ हैं, उसके लिए आपको जो है मेडिकल लगाना होगा। अब मेडिकल कहाँ से होगा? तो ये आपका ऑथेंटिक अधिकारी से होना चाहिए। मेडिकल जो है किसी सरकारी अधिकारी का होना चाहिए तो ही आपका मान्य होगा, ठीक है। यानी गैजेटेड ऑफिसर, सरकारी गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर होगी। उसके बाद जो है वो आपको स्कूल कॉलेज में उसका एप्लीकेशन लेके जमा करना होगा। उस कंडीशन में आपके प्रिंसिपल जो है उस पर सिग्नेचर करके आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन। तो उसके बाद जो है वो आपका 60% की जो अनिवार्यता है उस पर आप पे लागू नहीं होगी। लेकिन ये नियम सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए 60% अनिवार्य है, लेकिन कुछ केसेज में जो छात्र नहीं जा पाते हैं वो मेडिकल का यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जिनका स्कूल कॉलेज दूर है उनके लिए देखिए क्या कहा गया है। स्कूल कॉलेज दूर है या आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस का आपको डर है, आप स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं कि 60% जाने के लिए भी सप्ताह में 3 दिन 4 दिन जाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्कूल के टाइम में आपका कोचिंग चलता है, जिस वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है मान्य है, वो है आपका मेडिकल। उसके अलावा कोई एप्लीकेशन मान्य नहीं किया जाएगा कि आपका स्कूल कॉलेज दूर है जिस वजह से आप नहीं जा पाते हैं। इसके लिए बिहार बोर्ड कोई भी यहाँ पे नियम में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सिर्फ मेडिकल लिखा है, यानी छात्रों को क्लियर रूप से बता दिया गया है कि आप मेडिकल लगा के बच सकते हैं। जिस तरह के सरकारी नौकरी की छुट्टी में छात्र में जो है वहाँ पे मेडिकल लगा के सब छुट्टी लेते हैं, वही नियम यहाँ पे हो गया है कि अगर आपको 60% से कम उपस्थिति का चाहिए, अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल देना होगा, तब आपको छूट मिल पाएगी। फिलहाल जो एक शब्दों में समझ लीजिए, जो नियम है वो 75% उपस्थिति का खत्म करके अब यहाँ पे 60% कर दिया गया है, यानी कि 60% आपको उपस्थिति अनिवार्य है तो ही आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए जो भी रिगार्डिंग अपडेट आता है, अभी नया नया नियम बना है तो 15% का छूट जो है दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार को लगा, बिहार बोर्ड को लगा कि 75% बहुत ज़्यादा हो रहा है, छात्र नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 60% कर दिया गया है। अगर इसी तरह से आप वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लगातार मैं इस पे वीडियो दे रहा था, तो देखिए 60% की अनिवार्यता में भी आपको छूट जरूर मिलेगी। इसलिए बोलते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये नियम से आप संतुष्ट है या नहीं, या इसमें 60% से भी आपको ज़्यादा छूट चाहिए, 60% भी आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले अपडेट आपको मिलती है अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 सितंबर से आप लोगों के लिए जबरदस्त फ्री क्लास शुरू होने वाली है। इंटर के लिए धमाकेदार बैच, जुड़े रहिएगा इस चैनल पे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।